ओके। वेरी गुड मॉर्निंग टीम। आज नए दिन और नई सुबह, एक नई शुरुआत के साथ आज का ये ट्रेनिंग हम शुरू करने जा रहे हैं। सभी को आज हमारे यहाँ पे जितने भी हमारे आईबीसी फ्रेंड्स है, जो भी हमारे क्लाइंट है, सभी को हम स्वागत करते हैं आज की इस सुंदर सेशन पे। क्योंकि देखिए, आज कहीं ना कहीं हम यहाँ पे जो बैठे हैं, बड़ा बिजनेस को प्लेटफॉर्म को लेके बैठे हुए हैं। आज आपके और मेरे बीच में एक रिलेशन है, दैट इज बड़ा बिजनेस, दैट इज विवेक सर। ठीक है ना। तो आज कहीं ना कहीं आप समझिए, अगर आपके क्लाइंट हो या मेरे कोई क्लाइंट हो, तो वो कभी ये भी सोचता है बिफोर ज्वाइनिंग, इसका फ्यूचर क्या है, इसमें हमें क्या ग्रोथ मिल सकता है। एक तो उनका मन में ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि आज हम कोई कॉलेज में या कोई यूनिवर्सिटी, कोई स्कूल में जब एडमिशन लेते हैं ना, उससे पहले हम क्या सोचते हैं, यहाँ पे हम दाखिला लेने से मेरा मार्क्स कैसा होगा, मेरा फ्यूचर क्या होगा, है ना। ये चीज सोचते हैं। इसलिए तो आज इतना कॉलेजेस हो गया, इतने यूनिवर्सिटीज हो गया, सब प्लेसमेंट के बारे में बात करते हैं। आज बड़ा बिजनेस में हम बात करेंगे कि क्या आपने गलती किया कोई, क्या हमने कोई गलती किया बड़ा बिजनेस में जुड़ के, क्या हमारा यहाँ पे फ्यूचर आगे है कुछ। तो ये चीज के बारे में आज हमारे एक्सपर्ट, हमारे सौरभ सर बताएंगे। और साथ में जो आज आईबीसी बन के यहाँ पे जो आज हम काम कर रहे हैं, या जो आज आईबीसी बन के हमारे साथ आगे बढ़ रहे हैं या बढ़ेंगे, उनका यहाँ में क्या फ्यूचर है, क्या फ्यूचर का रेशियो है। सबसे पहला बात तो, आपको भरोसा विवेक सर पे अगर है, तो आप वो बंदे पे भरोसा कर रहे हो जिन्होंने लाखों बिजनेसमैन का डूबते हुए नैया को उन्होंने ऊपर उठाया, और ये बड़ा बिजनेस उनका बिजनेस है। एम आई राइट सौरभ सर? तो उन्होंने, एब्सोल्युटली सोचिए बिल्कुल। क्या नहीं कर सकता है हमारे लिए, क्योंकि वी आर द पिलर ऑफ बड़ा बिजनेस। ओके। देन आज के इस, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, मैं आगे का समय हमारे एक्सपर्ट्स सौरभ सर को दूंगा, जो कि आपको बताएंगे कि बड़ा बिजनेस का फ्यूचर क्या है, आईबीसी का फ्यूचर क्या है। ओके। देन स्टार्ट, एंड नाउ आई एम शेयरिंग द स्क्रीन। जस्ट मिनट। ओके। ओके। मैं शेयर करूं सौरभ मनो सर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मनोज सर स्टार्ट करिए। एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे सेशन में। मुझे अभी राइट नाउ हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं अभी राइट नाउ, जैसे हसन सर है, मुन्ना सर है, तरुण सर दिख रहे हैं, कमलेश सर दिख रहे हैं मुझे। ओके, सोईदुल सर है, जिंटू सर है। सो राइट नाउ और भी कोई लोग आ रहे हैं तो उनको आने दीजिए। और आप सभी को बताना चाहूंगा, अगर पॉसिबल होता है तो प्लीज कैमरे में आ जाइएगा। अगर बहुत ज्यादा दिक्कत होता है तब कोई बात नहीं है। बट हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होगा आज। मैं बहुत सारे पॉइंट के ऊपर बात करूंगा। आज बड़ा बिजनेस जो है उसके बारे में आज बात करेंगे। बहुत सारी चीजें आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा, बहुत सारे सेशन अटेंड किया होगा। बट आज बड़ा बिजनेस जो मैं आपको बताने वाला हूँ इस सेशन के बाद ना, आज मनुष्य सर ने मुझे ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट का समय दिया। इस 30 मिनट में आपका मैं वो आइडिया आपको क्लियर करके दूंगा बड़ा बिजनेस के बारे में, वो सारी चीजें बताऊंगा जिसके बाद आज से इस 30 मिनट के बाद आपका मतलब माइंड क्लियर हो जाएगा। बॉस, बड़ा बिजनेस आखिर है क्या करना चाहते हैं मतलब हमारे देश में, ठीक है, और हम आईबीसी का क्या फायदा है इसमें। ठीक है। तो मनोज सर, मेरा वॉइस एकदम क्लियर है? वेरी लाउड एंड क्लियर सर, वी आर वेटिंग ओके फॉर योर सेशन। ओके प्लीज ओके ओके स्टार्ट ओके, नाउ। हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल। सो हम टीम आज 3 टॉपिक के ऊपर मेनली हम बात करेंगे। ठीक है। समय शॉर्ट दिया गया है तो ज्यादा लंबा भी नहीं करेंगे, बट हाँ, इतना पॉइंट जरूर गैदर किया है मैंने जिसमें आपको कंप्लीट मतलब एनालाइज आपको हो जाएगा कि आखिर बड़ा बिजनेस में हम क्या क्या चीजें हमें मिलने वाला है और फ्यूचर क्या है। तो हम आज क्या क्या देखेंगे आप सभी लोग देख लीजिए। पहले हम पहले मार्केट एनालिसिस देखेंगे आज हमारे सेशन में। देखिए कि बड़ा बिजनेस का मार्केट एनालिसिस क्या कहता है। फिर देखेंगे आप फ्यूचर ऑफ बड़ा बिजनेस जो हमारी कंपनी है। ठीक है। और आखिर में फ्यूचर ऑफ आईबीसी जो हम है, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट, हमारा फ्यूचर क्या है भाई। या क्या ये कोई मतलब 3 महीने 1 साल 2 साल का जर्नी तो नहीं है। बहुत सारे लोग, अब बहुत सारा सवाल होगा। तो कितने आप लोग, कितने सारे लोग इस सेशन के लिए एक्साइटेड हो, फटाफट से जाके मुझे थोड़ा चैट बॉक्स में जरा थोड़ा यस वगैरह टाइप करिए ताकि मुझे समझ में आ जाए आप लोग रेडी हो आज इस सेशन के लिए। थोड़ा इंटरेक्शन बनाएंगे इस सेशन को जहां तक पॉसिबल हो रहा है। आप लोग चैट बॉक्स का यूज करते रहिए। मुझे थोड़े थोड़े देर में चेक। ओके ओके ओके, मुन्ना सर, बस ओके ओके ओके। और भी कुछ लोग आ रहे हैं हमारे साथ, बहुत अच्छा लग रहा है। ओके, यस यस यस। ओके, चैट बॉक्स का यूज करते रहिएगा। थैंक यू सो मच। मनोज सर, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हसन सर, यस यस यस। ओके। तो आज इस सेशन को ना एक एक चीज में ऊपर ऊपर बात नहीं करूंगा, फिगर के साथ डाटा के साथ बात करेंगे
ताकि आप लोगों को एकदम डाटा के साथ आपको समझ में आए कि भाई हाँ एक एक चीज पॉइंट वाइज बात हो रहा है। तो बड़ा बिजनेस में हम अगर मार्केट एनालिसिस अगर करें, ठीक है, तो एमएसएमईज, ठीक है, एमएसएमईज जो होता है वो है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। इसका फुल मीनिंग आप लोगों को पता होगा, अगर किसी को नहीं पता आपको बता देता हूँ। माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, ये वो एंटरप्राइजेस है, वो दुकानें हैं भारत की जो छोटे छोटे दुकानें, जैसे चाहे वो जो विवेक सर हमेशा कहते हैं वो चाय वाला, राशन वाला, फुचका वाला, ठीक है, कोई नॉर्मल सा रिटेलर शॉप हो, डिस्ट्रीब्यूटर हो, इस तरह के छोटे बड़े जो दुकानें हैं, मैं आप लोगों को बता देता हूँ 7 करोड़ रजिस्टर्ड है आज हमारे देश में। ध्यान से सुनिएगा, ऐसे जो छोटे दुकानें हैं वो है 7 करोड़, और 6 करोड़ आज भी नॉन रजिस्टर्ड है। ऐसे बिजनेसेस जो छोटे लेवल पे आज बहुत बड़ा ग्रोथ चाहते हैं, बट शायद अभी उतना बड़ा ग्रोथ नहीं हो रहा, ठीक है। तो आप मतलब पकड़ सकते हो कि 13 करोड़ का हमारे पास एमएसएमई का हमारे पास बेस है, 13 करोड़। ध्यान से सुनिएगा, बहुत कितना बड़ा मार्केट, ठीक है। ये ऐसे लोग हैं, ऐसे बिजनेसेस है जो बड़ा होना चाहते हैं, अपने आप में बढ़ना चाहते हैं। तो ये बड़ा मार्केट जो है ना, ये हमारा ऑडियंस बेस है बिजनेस के अंदर, ठीक है। इन लोगों को हमें बेसिकली, ये जो इतना बड़ा मार्केट है इनके लिए आज कोई काम नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ एक लौती कंपनी काम कर रही है, वो है बड़ा बिजनेस। और इनको मदद करने का भी जो जिम्मा है ना, जो जिम्मेदारी है वो हमारे पास है, वो हमें करना है, ठीक है। तो ये तो एक एमएसएमई के ऊपर बात कर लिया आपने कि समझ लीजिएगा, ध्यान रखिए, अगर कोई पूछता है कि भाई हमारा ऑडियंस बेस कितना है, तो आप बता सकते हो भाई 7 करोड़ हमारे पास रजिस्टर्ड है, छोटे बड़े मिला के। 6 करोड़ हमारे पास नॉन रजिस्टर्ड है, जिनके पास गवर्नमेंट के पास एग्जैक्ट इनका डाटा नहीं है, बट ये एग्जिस्ट करते हैं, इनके पास मतलब रजिस्टर्ड नहीं है, बस इतना ही है, ठीक है। जो रोड साइड पे, फुटपाथ पे, मतलब इस तरह के, ठीक है। हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं मनोज सर। ओके, और एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, मार्केट एनालिसिस जब हम देखेंगे, तो इसके साथ साथ हमारे ऑडियंस को हम देख रहे हैं ना, तो हमारे ऑडियंस में हमारे पास आज के समय पे जो बीबी जूनियर हमारा लॉन्च हुआ है K-12 का, मैं आपको बता देता हूँ हमारे देश में आज 14 लाख स्कूल है। ध्यान से सुनिएगा, हमारे आईबीसी पार्टनर्स जो हमारी टीम है, ध्यान से सुनिएगा, 14 लाख स्कूल से, और जिनमें 25 करोड़ स्टूडेंट्स। एक छोटा सा अपने आप में शायद एक देश, अगर हम बच्चों को मिला दे तो कितना बड़ा ऑडियंस है हमारे स्टूडेंट के ऊपर, क्योंकि बीबी जो बीबी जूनियर है, एग्जैक्टली राइट, राइट। तो बीबी जूनियर राइट, एग्जैक्टली 32 करोड़, राइट। ओके, लेटेस्ट अपडेट और भी बढ़ चुका है, थैंक यू हसन सर। 25 करोड़ से 32 करोड़ हो चुका है, राइट, ये लेटेस्ट अपडेट है। सो बीबी जूनियर, ये हमारा रेवोल्यूशनरी प्रोजेक्ट है, एक बड़ा बिजनेस ने जो लॉन्च किया है। आज हमारे पास जो बच्चों की जो संख्या है ना, वो भी बढ़ चुका है, ठीक है। मैंने पहले कहा है कि अपने आप में एक देश है, साथ ही साथ एंटरप्रेन्योर्स, ऐसे लोग जो आज के समय पे जॉब कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं जज्बा रखते हैं कि भाई हाँ मुझे भी खुद का बिजनेस करना है। और मैं आप लोगों को बता देता हूँ, टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है, टाइम्स ऑफ इंडिया कहता है कि देश में जितने भी सारे मतलब आज के समय पे वर्किंग प्रोफेशनल है, उनमें से 83% लोग आज भी एक बिजनेस करने का जज्बा रखते हैं। एक सोच है अंदर में कि हाँ मेरा भी खुद का एक बिजनेस होना चाहिए। क्या यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा है? फटाफट से जरा यस टाइप करिए। आप लोगों को समझ में आ रहा है यहाँ तक जो मैंने अभी तक मार्केट एनालिसिस के बारे में बात किया? ये हमारा मार्केट बेस है अभी तक, ठीक है। ये डाटा फैक्ट के साथ मैं बात कर रहा हूँ, ये ऊपर ऊपर कोई बात नहीं। यस, चिंटू सर को समझ में आ रहा है? फटाफट से यस टाइप करिए। यस यस यस, ओके ओके, यस यस यस, ओके। सो अभी तक हमने देख लिया कि भाई बड़ा बिजनेस में जो हमारा ऑडियंस बेस है वो कितना है, ठीक है। करीब करीब अगर हम इस ऑडियंस बेस को मिलाए तो करीब करीब हमारे पास 50 करोड़ से भी ज्यादा ऑडियंस बेस है आज के समय पे, ठीक है। तो अभी इन 50 करोड़ का हमारा इतना बड़ा ऑडियंस बेस है, हमें जिनको मतलब कैप्चर करना है। और अभी मैं बताना चाहूंगा, हम अभी तक करीब करीब 1% भी नहीं पहुंचे। ध्यान से सुनिएगा ये मेरा बात, 50 करोड़ का ऑडियंस बेस हमारा हमारा टारगेट ऑडियंस, जिन पे हमने अभी तक 1% में भी काम नहीं किया है, ठीक है। अभी कुछ प्लस पॉइंट्स के ऊपर बात करते हैं कि बड़ा बिजनेस तो ठीक है,
सौरभ सर बोल रहे कि भाई इतना बड़ा ऑडियंस बेस है, हो सकता है देश में है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो बड़ा बिजनेस में क्या है भाई, बड़ा बिजनेस क्यों लगता है कि भाई ये फ्यूचर मतलब है, या फिर इनका फ्यूचर बहुत लंबा है, ऐसा क्यों है? तो उसका जवाब देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे बड़ी बात, नो कंपटीशन। एक ऐसा बिजनेस, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसका कोई कंपटीशन नहीं है भाई। नंबर वन पे भी हमें है, नंबर टू पे भी, नंबर थ्री पे भी, 1 से 10 तक पूरा रैंक हमारे पास है। 1 से 10 तक पूरा रैंक हमारे पास है। ध्यान से सुनिएगा, कोई कंपटीशन नहीं, कंप्लीट मोनोपोली चला रहे हैं। थोड़ा बहुत अगर इधर उधर का कुछ आता है तो वो हमें सपोर्ट कर, मतलब हमें सपोर्ट मिलता है उससे, ठीक है। बट इतने जाइंट जाइंट लेवल पे कि भाई एक ऐसा मतलब ऐसा कंपनी जो इतने बड़े लेवल पे काम कर रहा है, वो सिर्फ हम है, इकलौते। हाँ, K-12 बच्चों के लिए शायद और भी है, ठीक है, बट बिजनेसमैन के लिए सिर्फ वन एंड ओनली बड़ा बिजनेस। उसके बाद एक दूसरे नंबर पॉइंट, प्लस पॉइंट बताता हूँ, बिलियनियर प्रोफेसर। आज आप सभी ने कहीं ना कहीं फेसबुक में बहुत सारी कहीं कहीं कंपनीज आती है, बहुत सारे एड्स वगैरह देखते होंगे। बट एक एक पॉइंट जो है, जो हमारी कंपनी को सबसे यूनिक करता है, वो है हमारे प्रोफेसर, सिखाने वाले लोग। ऐसे लोग जो ऑलरेडी अपना करोड़ों का, अरबों का बिजनेस बना चुके हैं। विवेक सर हमारे कहते हैं कि 1/3 जीडीपी हमारे जो प्रोफेसर है वो ओन करते हैं, ठीक है। तो उसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारी कंपनी कंप्लीट डेप्थ फ्री है, कंप्लीट डेप्थ फ्री। 1 रुपए का भी कर्जा नहीं है अभी तक, कंप्लीट डेप्थ फ्री है, ठीक है। रिसेंटली मैं आपको बता देता हूँ, हमारे पास इन्वेस्टर की लाइन पड़ी है, पर सबसे बड़ा इन्वेस्टर जो हमारे साथ है वो है आशीष चौहान सर, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सीईओ है, जो हमारा सबसे बड़ा इन्वेस्टर है। बट कंपनी कंप्लीट डेप्थ फ्री है। उसके बाद स्ट्रांग मैनेजमेंट, ध्यान से सुनिएगा, स्ट्रांग मैनेजमेंट है हमारे पास। आप मैनेजमेंट के बारे में मुझे नहीं लगता जो ऑलरेडी आईबीसी से उनको कुछ बताना है। विवेक सर हमेशा कहते हैं जो बेस्ट में है वो इंसान मुझे चाहिए। जो मुझे मुझे कोई एवरेज इंसान नहीं चाहिए, मुझे कोई गुड आदमी नहीं चाहिए, मुझे बेस्ट में जो है वो इंसान मेरे कंपनी में चाहिए, कैसे भी करके चाहिए। और रिजल्ट आप सभी के सामने दिख रहा है। हमारे पास ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे ऐसे हमारे पास मैनेजमेंट की टीम है जो अपने आप में एक मिसाल है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। हमारा कंपनी, हमारा बड़ा बिजनेस का स्टार्टअप, ऐसा एक स्टार्टअप है जो प्रॉफिटेबल है, ठीक है। आज भी आप गूगल पे जाके देखो, आपको यूनिकॉर्न्स मिल जाएंगे, ठीक है, बहुत सारे स्टार्टअप्स मिल जाएंगे, बट प्रॉफिटेबल कुछ चुनिंदा कंपनी होती है, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन करना आसान नहीं है। बट ये विवेक सर के दम पे पॉसिबल है। एक स्ट्रांग मार्केट प्रेजेंस की बात कर रहा हूं मैं, स्ट्रांग मार्केट प्रेजेंस, बड़ा बिजनेस का एक बहुत बड़ा स्ट्रांग प्रेजेंस है। मनोज सर नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ध्यान रखिएगा, ये ऐसे ऐसे पॉइंट्स है जो एक बहुत बड़ा आपको एडवांटेज दिखाता है कि क्यों बड़ा बिजनेस अपने आप में ही एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन है। और हमारा मतलब हम बहुत लंबे समय तक देख रहे हैं, सारे चीजों का आपको जवाब मिल जाएगा। और कुछ प्लस पॉइंट की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी बिजनेस है ये। अब सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, पहले के समय में, ठीक है, पहले के समय के मुकाबले आज के समय पे टेक्नोलॉजी बिजनेसेस या फिर टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी आगे चलते जा रहा है, टेक्नोलॉजी को अपडेट करते जा रहा है, टेक्नोलॉजी आगे जा रहा है, ठीक है। मान लीजिए कि मैं एग्जांपल देता हूँ कि कोई कंपनी अगर 20 मेगापिक्सल की कैमरा बनाया करती थी, आज के समय पे 50 मेगापिक्सल या फिर मतलब और आगे जाने की कोशिश कर रही है। कभी आपने ऐसा सुना है कि भाई टेक्नोलॉजी मतलब नीचे आ रहा है, खत्म हो रहा है, या फिर कोई कंपनी बोल रही है कि भाई मैं इतना पिक्सल दिया करता था, मैं इतना टेक्नोलॉजी दिया करता था, ये टेक्नोलॉजी में अभी लेस करूंगा, 20 मेगापिक्सल बनाया करता था, अभी मैं 5 बनाऊंगा? ऐसा कभी सुना है आपने? थोड़ा चैट बॉक्स में जरा लिखिए तो। टेक्नोलॉजी जो अपडेट हो रहा है, कभी आपने देखा है कि भाई थोड़ा नीचे आ रहा है टेक्नोलॉजी? कभी ऐसा देखा है? जरा चैट बॉक्स का यूज करके मुझे बताइए। नो, 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 नो मुन्ना सर, बिल्कुल बिल्कुल नो, नो, राइट, राइट, एग्जैक्टली नो, चांस नहीं है। टेक्नोलॉजी फ्यूचर है, और टेक्नोलॉजी के साथ जो भी बिजनेसेस है वो 100% आगे बढ़ेंगे, उसमें कुछ सवाल है ही नहीं, उसमें कुछ क्वेश्चन सोचना भी नहीं है, कभी नहीं हो सकता। एग्जैक्टली टेक्नोलॉजी चाहिए। आज कोरोना हो, कुछ भी हो, प्लीज थोड़ा म्यूट करके रखिएगा। आज कोरोना हो या फिर कोई भी कुछ भी हो जाए देश में, अगर टेक्नोलॉजी आपके साथ है आप कुछ भी कर सकते हो, बहुत बड़ा चीज कर सकते हो। साथ ही साथ हम नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं, प्रैक्टिकल कोर्सेस। ऐसे वैसे कोर्सेस नहीं, प्रैक्टिकल कोर्सेस, ठीक है, जिसमें आपको रियल लर्निंग मिलता है, रियल प्रैक्टिकल लर्निंग मिलता है। कोई किताबी लर्निंग नहीं है, प्रैक्टिकल कोर्सेज जिनके दम पे आज बड़ा बिजनेस इस लेवल तक पहुंच चुका है।
तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा। कहते हैं कि जो सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, जो सफल होते हैं, उनमें तीन चीजें उनकी बहुत कॉमन होता है। जो हमेशा सफल आपको दिखेंगे उनमें तीन चीज कॉमन है, कि वो बहुत अच्छा पैसा कमाना आता है उनको, बहुत अच्छा, साथ ही साथ बहुत अच्छा लर्नर है, बहुत अच्छा सीखते भी, और साथ ही साथ एक नेटवर्किंग भी उनको बनाना आता है। ठीक है, तीन चीज एक साथ, अर्निंग, लर्निंग, नेटवर्किंग, ये तीन चीज बहुत रेयरली आपको मिलेगा एक ही साथ। अर्निंग भी मिल रहा है, लर्निंग भी मिल रहा है, और साथ ही साथ ऐसे लोगों का नेटवर्क मिल रहा है जो फ्यूचरिस्टिक है, जो सक्सेसफुल है, जो सफल बनाने में आपको मदद करेंगे। बहुत कम मिलता है, बट ये चीज आपको बड़ा बिजनेस में मिलेगा। और इन दी एंड में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट, डॉक्टर विवेक बिंद्रा हिमसेल्फ, वो खुद में ही एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। तो इनके बारे में मैं आपको ज्यादातर कुछ नहीं बताऊंगा, आप लोगों को पता है। ठीक है, मुझे आज के समय पे विवेक सर को कोई एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो टीम, यहाँ तक आप लोग को मजा आ रहा है? यहाँ तक आपको समझ में आया? थोड़ा शॉर्ट कर दीजिए मनोज सर। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ रहा है? थोड़ा चैट बॉक्स में लिखिए, मैं आज को इंटरेक्शन बना के रखूंगा, और आप लोग को चैट का यूज करना ही पड़ेगा, तभी मुझे मजा आएगा। यस यस यस, नमस्कार सर, यस। ओके ओके ओके, यस सर, यस सर, ओके, परफेक्ट परफेक्ट। चैट मतलब ऐसा मोबाइल के सामने रुकना है, और मतलब देखते देखते मतलब चैट को यूज करते रहना है। ठीक है, अभी बड़ा बिजनेस में, ओके ओके, थैंक यू हसन सर, थैंक यू मुन्ना सर, थैंक यू एवरीवन। अभी बड़ा बिजनेस में गोविंद सर, थैंक यू सो मच। अभी कुछ हम देखते हैं कि बड़ा बिजनेस आखिर जो अभी बड़ा बिजनेस में हमने कुछ कुछ चीजें देख लिया। अभी बड़ा बिजनेस में हम कुछ टीवी शोज एंड कुछ पॉपुलर शोज के बारे में बात करते हैं। इतने समय से बड़ा बिजनेस नॉर्मली चल रहा था, अभी धीरे धीरे करके कुछ चैनल्स के साथ, कुछ टीवी शोज के साथ बड़ा बिजनेस ने अपने शोज को लॉन्च किया, जैसे हॉर्स स्टेबल। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा फंडिंग शो। ठीक है, यहाँ पे एक लौता ऐसा शो है पूरे देश में जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टर रहते हैं, और सामने जो बिजनेसमैन है या फिर स्टार्टअप्स है, ठीक है, बेसिकली स्टार्टअप्स रहते हैं, उसके फाउंडर्स रहते हैं। ठीक है, शोज बहुत आते हैं, जैसे शार्क टैंक देखा होगा आपने। शार्क टैंक में ऑलरेडी फाउंडर होता है। ठीक है, सेम टू सेम अगर बिजनेस हो गया या फिर उनका कोई ऑलरेडी इन्वेस्टेड बिजनेस हो गया, तो कोलैप्स होने के चांसेस है। ठीक है, बट हॉर्सेस स्टेबल एक ऐसा ऐसा एक लौता शो जहां पर जो एक्सपर्ट्स है, जो हमारे इन्वेस्टर्स, वो डायरेक्टली इन्वेस्टर्स है। ठीक है, साथ ही साथ द बड़ा स्टार्टअप शो। ठीक है, पहला जो शो है वो आज तक के साथ था। जब बड़ा स्टार्टअप शो ये जी न्यूज के साथ है। ठीक है, ये अभी तक दो पॉपुलर शोज हमारे साथ आ चुके हैं। साथ ही साथ पॉपुलर वेब सीरीज, ठीक है, बिजनेस बाजी एमएक्स प्लेयर्स के साथ चल रहा है। इलॉन अंबानी एक नया शो आने वाला है, बहुत जल्द आप लोग को दिखेगा, ये भी एक वेब सीरीज है जो एमएक्स प्लेयर बना रहा हो है। ठीक है, एक चीज अभी तक आप लोग समझ लीजिए, अभी तक बड़ा बिजनेस ने कुछ भी नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है। छोटा सा अभी 3 साढ़े 3 साल का बच्चा है बड़ा बिजनेस, बहुत छोटा सा बच्चा है, बट अभी भी इतने में भी इतना कुछ हो चुका है। अभी तो धीरे धीरे करके हर साल में तो आपको 3 4 5 शो दिखने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अभी तक बड़ा बिजनेस में कोई एडवर्टीजमेंट में बहुत ज्यादा खर्चा वगैरह नहीं किया है। ठीक है, बहुत जल्दी आगे चल के आपको शायद मे बी हमारी इंडिया की क्रिकेट की टीम के जर्सी के पीछे भी बड़ा बिजनेस लिखा होगा। कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से हम लोग बढ़ रहे हैं बिल्कुल पॉसिबल है। मनोज सर, नेक्स्ट लाइफ पे चलते, होप यहाँ तक आप लोग को मजा आ रहा है। ठीक है, अभी हमने टीवी शोज के बारे में बात कर लिया हमारे कंपनी के साथ, अभी हम बात करेंगे, ओके तरुण सर, थैंक यू सो मच। अभी हम बात करेंगे विवेक सर के बारे में। ठीक है, आज ये जो जो सेशन है ना, इसके बाद ना आप लोगों का दिमाग खुल जाएगा। ठीक है, जिसका अगर थोड़ा बहुत लॉक है ना कि भाई बड़ा बिजनेस सच में थोड़ा बहुत क्या करना चाहती है, फिर फ्यूचर है कि नहीं, पूरा दिमाग खोल दूंगा मैं आज। ठीक है, बड़ा बिजनेस का फैन बेस, अभी तक देखिए टीवी शोज के साथ हम लोग ने समझ लिया। अभी बड़ा बिजनेस का फैन बेस देखते हैं, विवेक सर का फैन बेस। सबसे पहला मैं आपको बताता हूँ, अभी 2023 के मुताबिक 2 करोड़ से भी ज्यादा सब्सक्राइबर बेस, 20 मिलियन, आप सभी को पता है यूट्यूब में। एक 31 लाख लोग जो फॉलोअर्स है, वो आपको मिलेंगे इंस्टाग्राम पर। ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, हमारे टीम मेंबर्स, 1 करोड़ से भी ज्यादा फॉलोअर्स ऐसे हैं जो फेसबुक में विवेक सर के वीडियोस आए दिन देखते रहते हैं। अदर कुछ प्लेटफॉर्म्स है जहां पर आपको 5 लाख बिजनेसेस, मतलब सॉरी, आपको विवेक सर के फॉलोअर्स मिल जाएंगे। ये है 23 का डाटा। 27 की बात करता हूँ, ये प्रोजेक्शन है हमारे वेबसाइट्स की।
आप खुद जाके भी चेक कर सकते हो। 2027 के अंदर विवेक सर का जिस हिसाब से सब्सक्राइबर बेस बढ़ता है, एक एक दिन में 24 घंटे में 35,000 नए लोग आते हैं विवेक सर के चैनल पे, यूट्यूब का डाटा कहता है। उस हिसाब से 2027 के अंदर 4 साल में, सिर्फ और सिर्फ 4 साल की बात कर रहा हूँ, 7 करोड़, 7 करोड़ विवेक सर का सब्सक्रिप्शन होने वाला है। 7 करोड़ इंस्टाग्राम में होने वाले, 2 करोड़ फेसबुक में होने वाले, 3 करोड़ अदर्स मिला के हो जाएंगे 50 लाख। ये सिर्फ और सिर्फ 4 साल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, कितने को लगता है ये बिल्कुल पॉसिबल है? फटाफट से जरा ये टाइप करिए तो, कितनों को लगता है ये पॉसिबल है? कितनों को लगता है? जरा ये टाइप करिए, मैं भी देखना चाहूंगा कि ये प्रोजेक्शन तो दिखा दिया है मैंने, क्या ये सच में पॉसिबल है? कितनों को लगता है कि भाई विवेक सर कर देंगे? यस यस यस, एब्सोल्युटली यस यस यस। ओके 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 ओके, यस यस यस, ओके मोमिनुर सर, तरुण सर, ओके, डेफिनेटली डेफिनेटली ये बिल्कुल पॉसिबल है। और ये आप किसी भी वेबसाइट में चले जाओ, आप प्रोजेक्शन देख सकते हो किसी भी चैनल का जो ऑलरेडी ग्रो कर रहा है, विवेक सर कर देंगे बिल्कुल। बिल्कुल, हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ओके ओके, सो यहाँ तक आप लोगों को, मुझे इतना समझ में आया कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं। मैंने कुछ चीजें ऐसा बताया जो डाटा के साथ है, कोई ऊपर ऊपर बातें नहीं किया मैंने, जो सीरियसली पॉसिबल है वो सब मैंने बताया आप लोगों को। तो इससे आगे का स्लाइड जो है वो होगा फ्यूचर ऑफ आईबीसी। लगभग हम सेशन को खत्म करने के 100 में पहुंच चुके हैं। फ्यूचर ऑफ आईबीसी, तो कितने लोग हैं जो इस नेक्स्ट स्लाइड के लिए रेडी है? कितने लोग हैं फटाफट से जरा ये टाइप करिए, कितने लोग हैं जो फ्यूचर ऑफ आईबीसी के लिए तैयार है? देखना चाहते हैं कि भाई फ्यूचर, भाई यहाँ तक तो ठीक है, बड़ा बिजनेस ने ये कर लिया, बड़ा बिजनेस ने वो कर लिया, बड़ा बिजनेस ने ये कर लिया, बट आगे का क्या? हमारा क्या, आईबीसी का क्या? यस यस मम्मी सर, ओके ओके, यस यस, बहुत सारे यस दिख रहे हैं मुझे। ठीक है, तो इससे आगे की स्लाइड के लिए मनोज सर, हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, जरा दिखा देते हैं स्लाइड्स को, थोड़ा सा जूम जूम इन कर लीजिएगा। ओके ओके, सो टीम ध्यान से सुनिएगा, फ्यूचर ऑफ आईबीसी, ध्यान से सुनिएगा। मैं एकदम फिगर डाटा के साथ बात कर रहा हूँ। अभी आप लोग को समझ में आया कि बड़ा बिजनेस का इतना कुछ बोल लिया, इतना प्रमोशंस कर रहे हैं, अच्छी बात है, आगे बढ़ जाएगा हम, बट हमारा क्या, आईबीसी का क्या? तो ध्यान से सुनिए, यार 2021, देखिए 2021 जो साल गया है, बड़ा बिजनेस ने 150 करोड़ का रेवेन्यू किया है। ठीक है, जहां से 150 करोड़ में से बड़ा बिजनेस ने आईबीसी से जो कमीशन होता है 33.3, उस कमीशन में से 49.6 करोड़ जो पैसा है, ठीक है, ये ऑलरेडी बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो चुके हैं हमारे आईबीसी के। 2021 की बात कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, एक एक फिगर को नोट करिएगा, ध्यान से सुनिएगा ये क्या बोलना चाहता हूं मैं। ठीक है, सेम टू सेम 2022 जो हमारा लास्ट ईयर बीता है, 250 करोड़ का बिजनेस किया है। ठीक है, और उस हिसाब से 33.3% की अगर बात करें, 33.33, 83.3 करोड़, ठीक है, बड़ा बिजनेस ने कमीशन क्रेडिट कर दिया है आईबीसी को। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, इस फिगर को स्लो जा रहा हूँ, ध्यान से समझा रहा हूँ, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है। ये दिमाग में घुस गया तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, 2023 अभी ऑलरेडी चल रहा है, बट एक प्रोजेक्शन मैं आप सभी के सामने दिखाता हूँ। 5 साल के बाद, 5 साल के बाद बड़ा बिजनेस 2500 करोड़, 2500 करोड़ का बिजनेस करेगी, जिससे 33.33, यानी 833 करोड़ 2 CR, ठीक है, 833.2 CR का कमीशन जो है वो आईबीसी को क्रेडिट हो चुका होगा 5 साल के बाद। 2500 करोड़ का रेवेन्यू, 33.33% का हमारा कमीशन, उस हिसाब से 833.2 CR इतना कमीशन क्रेडिट हो चुका होगा। ठीक है, उसके साथ साथ 5 साल के बाद मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, 5 साल के साथ साथ मैं 15 साल का भी प्रोजेक्शन कर चुका हूँ। यहाँ पर ये डाटा के साथ बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, मैं ऊपर ऊपर नहीं, ये डाटा कहीं से मैंने निकाला है, मैंने देखा है, उसके बाद आप सबको बात कर रहा हूँ। 15 साल के बाद बड़ा बिजनेस 10,000 करोड़ का बिजनेस कर चुका होगा, जहां से 33.33 का कमीशन मिला के बड़ा बिजनेस ने 3,333 करोड़ जो कमीशन है वो आईबीसी के अकाउंट में डाल चुका होगा।
यहाँ पे बहुत सारे आईबीसी ऐसे रहेंगे जिनका 2-2 करोड़, 5-5 करोड़, 10-10 करोड़ भी होगा। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे। ठीक है। अभी मुझे एक सिंपल सा सवाल, मनोज सर, मैं स्लाइड पे थोड़ा रुकना चाहूंगा। एक सवाल मुझे फटाफट आप लोग बताइए, कितने सारे आईबीसी हमारे ऐसे हैं, आप लोग को लगता है कि भाई बिल्कुल ये 5 साल, जो 15 साल का प्रोजेक्शन है, ये बिल्कुल होगा और इससे ज्यादा भी हो सकता है? कितने सारे लोग हैं? फटाफट से मुझे जरा ये मतलब थोड़ा चैट बॉक्स में बताइए। बिल्कुल पॉसिबल है, मैं थोड़ा देखना चाहूंगा कि 5 साल और 15 साल का जो प्रोजेक्शन है, आप लोग को बिल्कुल लगता है ये होगा? ओके, ओके, ओके। यस, 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 बहुत सारे यस आ चुके हैं। ओके, 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 बिल्कुल पॉसिबल। अभी एक बात समझते हैं। ठीक है। अभी मैं आप लोगों को एक बात समझाता हूँ, यहाँ तक तो आप लोगों ने समझ आ गया कि भाई बड़ा बिजनेस तो करेगा। ठीक है, हम लोग करे ना करे वो अलग बात है, बड़ा बिजनेस तो करेगा। ठीक है, ऑलरेडी कर रहा है। ठीक है, हर साल मतलब अल्टीमेट ग्रोथ लेके जा रहा है, पोटेंशियल ग्रोथ लेके जा रहा है। ठीक है, 5 साल 15 साल के बाद ये तो होना है। बट एक चीज मैं आप लोगों को पूछना चाहूंगा, ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। कई कबार हम लोग क्या होता है कि हम लोग ना, कई कबार मतलब अपने बिजनेस करने के समय पे हम लोग डिमोटिवेट फील करते हैं, या फिर बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है, बिजनेस नहीं आया तो बहुत सारी चीज सोचने लगते हैं। इसका रीजन नहीं पता है, ज्यादातर लोग जो अपने बिजनेस से भटक जाते हैं, ठीक है, टिक नहीं पाते, छोड़ के चले जाते हैं। बहुत सिंपल रीजन है, मैं आप लोग को बताता हूँ। ज्यादातर लोग ना यहाँ पर आते हैं 3-4 महीने या फिर कुछ कुछ महीने बिताने के लिए। कोई अपना 5 साल नहीं देखता बड़ा बिजनेस में। आज हमारे जो टॉप लीडर्स है, सबका अपना अपना टारगेट है। बड़ा बड़ा टारगेट, छोटा छोटा टारगेट नहीं देखते। जो छोटा टारगेट अचीव हो रहा है अच्छी बात है, बट लंबा गोल है। ठीक है, मैं आप सभी को बताना चाहूंगा। ठीक है, मैं 15 साल तक नहीं जाता, 5 साल तक देखते हैं। ठीक है, 5 साल तक भी अगर हम देखें तो 833.2 करोड़, 833 करोड़ बड़ा बिजनेस क्रेडिट कर चुका होगा 5 साल के बाद। ठीक है। अभी आप लोग मुझे ये बताइए, आप लोग ये सोचिए सबसे पहला बात कि भाई 5 साल में बड़ा बिजनेस तो इतना करेगा, इससे ज्यादा भी करेगा, ये तो पक्का फैक्ट है। बट 833 करोड़ में से मेरा बैंक में कितना क्रेडिट होगा? 5 साल के बाद बोल रहा हूँ, 5 साल के बाद। ठीक है, ये अपने माइंड से क्वेश्चन करिए। अगर बड़ा बिजनेस में फ्यूचर देखना है आप, अगर दिखता है, ठीक है, अगर आप बड़ा बिजनेस एज ए करियर, एज ए लॉन्ग टर्म ग्रोथ देख रहे हो, क्योंकि इतना तो पक्का है बड़ा बिजनेस तो करेगा। आज 5 साल के बाद पता नहीं हम लोग जिस भी फॉर्मेट में बात कर रहे होंगे, ये फिगर क्रॉस हो चुका होगा। क्योंकि विवेक सर है तो पॉसिबल है, और हमारा इतना बढ़िया सपोर्ट सिस्टम मैनेजमेंट है, वो कर देंगे, इतना मुझे पता है। ठीक है, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा जो पॉसिबिलिटीज, जो एक समय पे जब बड़ा बिजनेस लॉन्च हुआ था, जो जो प्रॉब्लम्स उस समय क्रिएट हुआ था, वो खत्म हो चुका है आज के समय पे। ध्यान से सुनिएगा टीम मेंबर्स, हमारे आईबीसी, जो जो प्रॉब्लम शुरू शुरू में क्रिएट हुआ करता था, आज वो मैक्सिमम प्रॉब्लम्स खत्म हो चुके हैं, बड़ा बिजनेस ने खत्म कर दिया है। ठीक है, ऐसा हाईली चांस है कि आज जो प्रॉब्लम आप लोग को मिल रहा है, 1 साल 2 साल के बाद वो प्रॉब्लम ही फिनिश हो चुका होगा। आज बिजनेस करना कितना आसान है आप लोगों को पता है, लगभग अगर आप सही तरीके से प्रोसेस में काम करें। आज वन ऐप आपका खजाना बन चुका है। ठीक है, आपका खुद का रिसोर्स, मतलब सब कुछ बोल सकते हैं आप उनको। ठीक है, शुरू शुरू में कितने सारे प्रॉब्लम्स थे वेबिनार्स को लेके। ठीक है, मतलब बहुत सारे ट्रस्ट इश्यूज को लेके विवेक सर के, मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते थे। आज के समय विवेक सर खुद वेबिनार करते हैं। ठीक है, आप लोग को एक एक फ्लायर मांगने से पहले आपको मिल जाता है। क्या चीज नहीं है? एक एक प्रॉब्लम जो ऐसा भी है, जो आज के समय पे जो आपको प्रॉब्लम दिख रहा है, 1 साल के बाद मुझे मैं गारंटी देता हूँ बहुत सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो चुके होंगे। बट जीतेगा वही जो टिकेगा। ध्यान से समझ, ध्यान से बता रहा हूँ। ठीक है, और जीतेगा वही जो छोटा टारगेट, छोटा समय नहीं देख रहा है कि भाई 2-3 महीने में मैंने नहीं हुआ तो छोड़ो छोड़ो। जीतेगा वही जो 5 साल देख रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो अभी आप लोग मुझे बताइए जरा कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में, 5 साल का प्रोजेक्शन लेके चलता हूँ, 2500 करोड़ अगर बड़ा बिजनेस बिजनेस कर रहा है। ठीक है, 833 करोड़ अगर बड़ा बिजनेस क्रेडिट कर देगा, इतना तो मुझे पता है। आपके बैंक अकाउंट में आप कितना चाहते हैं 5 साल के बाद? 5 साल के बाद फटाफट से जरा चैट में सोच के बताइए। 833 करोड़ बड़ा बिजनेस क्रेडिट करेगा 5 साल के बाद। एटलीस्ट मेरे बैंक अकाउंट में तो इतना होना चाहिए।
ओके, नवाज सर ने लिख दिया है। ओके, 1 CR, परफेक्ट। परफेक्ट। ठीक है। ठीक है, सभी लोग, सभी सभी का इंटरेक्शन चाहिए बॉस, नहीं तो ये सेशन, मतलब मैं तो कर दूंगा बट आप लोग के दिल तक नहीं पहुंचेगा, बट मुझे दिल तक पहुंचाना है यार। ठीक है, एक बार ये दिल और दिमाग में चला गया ना, फिर कुछ कुछ और कुछ मतलब कुछ नहीं हो सकता। ओके, 1.5 CR। ओके ओके गोविंद सर, अमेजिंग अमेजिंग। सभी लोग, सभी लोग, सभी लोग टाइप करिए, सोच के बताइए, और एकदम प्रैक्टिकल सोच के बताना, बिल्कुल। कि भाई, और ये सब सोच के बताना कि भाई बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे होंगे, मैं बता देता हूँ, कि भाई मैं खुद अभी तक ब्रेक जीरो नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा समय हो चुका है, मैं उस हिसाब से काम नहीं कर पा रहा, मुझे ये प्रॉब्लम्स आ रहा है। तो ये समझ के चलो बॉस कि 5 साल के बाद ये प्रॉब्लम्स आपका कुछ रहेगा नहीं, बहुत चेंज हो चुका बड़ा बिजनेस। अभी तो मैंने कहा ना, छोटा सा बच्चा है। मनोज सर का तो मिनिमम 2 करोड़ है बॉस। परफेक्ट। परफेक्ट। ओके। ओके, राइट राइट, हम साथ दे, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। ठीक है, तो फटाफट फिगर लिखिए, फिगर लिखिए, और भी मुझे दिख रहा है। 4 CR, 4 CR, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। मुझे मुझे फिगर चाहिए, फिगर चाहिए। ओके, और जो जो लिख रहे हो ना, एकदम दिमाग में घुसा लीजिएगा आज को। ठीक है। ओके। ओके, 1.8 CR। ओके ओके ओके। ठीक है। ठीक है, 2 CR, अमेजिंग अमेजिंग। 2 करोड़ 5 साल के बाद, अमेजिंग, परफेक्ट परफेक्ट। इतना मतलब इतना बैंक में लाना ही है, जैसे करके भी। ठीक है, 2 CR, अमेजिंग हसन सर, अमेजिंग अमेजिंग। ठीक है, तो सेम ऑलरेडी सबने लिख लिख चुके हैं, अगर किसी नहीं लिखा काइंडली लिखिए। ये जो आप टाइप कर रहे हो ना, इसमें भी आपका ना मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन बढ़ रहा है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, 5 साल में आप लोग को सभी ने ऑलरेडी लिखा है, मैं अपना ही बता देता हूँ, 5 CR, 5 साल में। ठीक है, तो हम अभी यहाँ तक जितने लोग हैं ना, ठीक है, जितना भी अमाउंट बोला, ये बहुत इजीली पॉसिबल है, क्योंकि अमाउंट यहाँ पे बहुत बड़ा है। 833.2 CR बड़ा बिजनेस क्रेडिट करने वाला है, 833.2 CR। तो हम लोगों ने अभी तक कितना बोला है? 50 करोड़ भी तो नहीं पहुंचे, 20 करोड़ के शायद, हमारे जितना अभी फिगर आया, ये 20 करोड़ में निपट जाएगा हमारा टीम का। 5 साल के बाद इतने ऐसे ऐसे आईबीसी होंगे जो शायद आपको मिलेंगे, मतलब 50 करोड़ का भी, मतलब बैंक में शायद क्रेडिट कर चुके होंगे, ऐसे आईबीसी भी मिलेंगे आपको। ठीक है, तो टीम, अपने माइंड को बिल्ड करिए। इतना बोलूंगा, 2-3 महीने 5 महीने के लिए मत आइए, बड़ा बिजनेस को समय दीजिए। देखिए, अपने दिमाग को, दिल और दिमाग को बोलिए कि भाई 5 साल मुझे बड़ा बिजनेस में, अगर जितना आपने लिखा है, मुझे 2 करोड़ मुझे लेना है। और एक चीज सबने अपने आप को पूछना है कि अगर 2 करोड़ मुझे 5 साल में बड़ा बिजनेस से मुझे मिल रहा है, क्या इसके अलावा भी मेरे पास कोई ऑप्शन है? मैं आप लोगों को ध्यान से बताना चाहूंगा, कोई ऑलरेडी अगर कोई बिजनेस कर रहे हो, कोई भी ऑलरेडी, या फिर कोई ऑलरेडी अदर कोई जॉब कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, जहां पे आपको लगता है कि 5 साल में मुझे 2 करोड़ से या फिर उससे ज्यादा जो भी फिगर है, ये मुझे वहां से मिल जाएगा, तो मुझे नहीं लगता बड़ा बिजनेस आपका काम का होगा। टू दी पॉइंट में बता रहा हूँ, आप वहां पे मेहनत लगाओ। ये मैं प्रैक्टिकली बोल रहा हूँ। अगर आप लोग को लगता है, कोई भी आप अपना बिजनेस कर रहे हो, पॉसिबल हो भी सकता है। अगर आपको लगता है कि भाई बिल्कुल 5 साल में मेरा 2 करोड़ वहां से आ सकता है, मैं वहां पे लगाऊंगा, बिल्कुल लगाइए। ठीक है, क्योंकि अगर ऐसा है तो दोनों तरफ लगाओगे तो नहीं होगा। ठीक है, मेरा पास कोई ऑप्शन नहीं है, मैंने सोच के रखा है। ठीक है, वो कहते हैं ना कि जब आपके पास प्लान ए के साथ प्लान बी भी हो, तो प्लान ए हमेशा मतलब खराब होता है, वो कभी हिट होगा ही नहीं। और अगर जब एक ही प्लान हो ना, तो वो हिट होगा ही, क्योंकि दिमाग फोकस सब उसी के ऊपर रहता है। ध्यान से बता रहा हूँ, समझिएगा ये एक एक बात। ठीक है, कि अगर आप लोग के पास 5 साल के बाद कोई अदर ऑप्शन नहीं है, तो मेरे हिसाब से आपने जो टारगेट लिखा है ना, मेहनत करिए, क्रॉस करके चले जाओगे। 5 साल के बाद क्रॉस कर जाओगे, पता भी नहीं चलेगा, ऑटोमेटिकली क्रॉस कर चुका जाओगे। ठीक है, बट अदर कोई ऑप्शन है, तो मेरे हिसाब से जहां पे पोटेंशियल दिख रहा है, उस हिसाब से काम करो। ठीक है, तो यही कहना था मुझे। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, देखते हैं हमारा सेशन में और क्या है। मनोज सर, ओके, हमारा सेशन लगभग खत्म हो चुका है। एक्चुअली मुझे थोड़ा समय मिला, तो उसके हिसाब से मैंने प्रिपेयर किया। सो टीम, देयर इज नो प्लान बी, राइट राइट राइट। आप लोगों ने समय दिया, बहुत अच्छा लगा। इतने सुबह आप लोग मतलब अपना समय निकाल के आ रहे हो, तो जाहिर सी बात है, इसमें कुछ तो मुझे एक्स्ट्रा से कोई सवाल पूछना नहीं है। ठीक है, कि भाई आप लोग का सीरियसनेस, जो भी आप लोग करना चाहते हैं वो दिख रहा है। बस आप लोगों का माइंडसेट को क्लियर करना है, बड़ा बिजनेस के ऊपर भरोसा रखना है, ट्रस्ट रखना है। ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए, ट्रस्ट को तोड़ना नहीं है। ठीक है, क्योंकि विवेक सर कहते हैं कि भाई जब ट्रस्ट होगा ना, जब कन्विक्शन होगा, तभी बिजनेस होता है। ठीक है, समय का क्या है, वो थोड़ा इधर उधर होता है।
ठीक है, थोड़ा अप डाउन होता रहता है, बट जो मेन विजन है ना वो है 5 साल का। मैं आप लोगों को बता रहा फिर से, आज के बाद से, सेशन के बाद से, जब भी माइंड में कुछ भी हो, नेगेटिविटी हो जाए, कुछ भी हो जाए, ठीक है, जो होता है ना, कई कस्टमर कॉल काट देता है, ठीक है, बहुत सारी चीजें होता है, ठीक है, तो एक चीज माइंड में रखना है कि भाई मैं आज का नहीं देख रहा, मुझे 5 साल में 2 करोड़ मेरे बैंक में चाहिए बॉस। 2 करोड़ मेरे बैंक अकाउंट पड़े रहने चाहिए। उस 5 साल को याद करना। आपको समय, मतलब जो आप जो समय दोगे ना उसमें मजा आएगा। ठीक है, कोई डिमोटिवेशन, कोई कुछ भी, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा जब लॉन्ग टर्म विजन क्लियर है। ठीक है। सो मनोज सर, थैंक यू सो मच, ओवर टू यू, थैंक यू सो थैंक मच यू, आप थैंक लोगों यू, ने। थैंक यू। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी को अमेजिंग, थोड़ा अमेजिंग अनम्यूट सेशन करके सर। एक जोरदार क्लैपिंग दे, क्योंकि इतना अच्छा सेशन था। बहुत बढ़िया मैं वीडियो आशा किया। करता हूँ, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। थैंक यू। मैं आशा करता हूँ कि आज की सेशन के बाद आपका माइंडसेट बदल गया होगा। आपको कहीं ना कहीं कभी अगर आप डिमोटिवेट हुए भी हो, कभी भी, तो आज आपको दोबारा आपको बाउंस बैक करना है। वाकई सौरभ सर ने जैसे बोला, वी हैव नो अदर ऑप्शन। 5 साल में क्या, हम 15 साल में भी अपने अकाउंट में 2 करोड़ नहीं कर सकते। आप अगर बड़ा बिजनेसमैन नहीं हो, दैट इज नॉट पॉसिबल। हाँ, कोई बड़े बिजनेसमैन है, वो अलग बात है। उन लोग के बड़े बिजनेसमैन जो होगा वो तो आईबीसी करेंगे नहीं। आईबीसी तो राइट, हमारे और आपके लिए है। तो बहुत राइट। अच्छा सेशन था सही में सौरभ सर। और बड़ा बिजनेस में जुड़ के आपने माइंड ब्लोइंग बिल्कुल सेशन गलत था। नहीं किया। आज ये चीज सौरभ सर ने प्रूव कर दिया। और हम भी अपने जो क्लाइंट्स है उनको भी हम ये चीज बताएंगे कि आगे उनका फ्यूचर क्या है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर, और सही बात है सौरभ सर, आपने एग्जैक्ट टाइम में अपने आज इस सेशन को रैप अप किया है, थैंक यू। आपने समय को पूरा कंट्रोल करके किए। तो चलिए आगे, अगर किसी हमारे आईबीसी फ्रेंड का अगर कोई भी सवाल है, आप लोग अभी सौरभ सर से सवाल कर सकते हो। राइट, राइट, कुछ भी अगर आप लोगों को हैंड, पूछना है आप बोल यस सकते यस। हैं। कोई सवाल किसी के? एटलीस्ट फीडबैक दे सकते हो, सवाल ना सही तो। फीडबैक सर, अमेजिंग सेशन, दैट वाज अमेजिंग सेशन। और फीडबैक आप ओके, लोग थैंक ग्रुप यू में सो जरूर मच। लिखिएगा। हाँ, हसन सर बताएंगे, प्लीज हसन सर। सर एक्चुअली माइंड ब्लोइंग सेशन, हार्ट टचिंग थैंक एंड यू सो माइंड मच। ब्लोइंग। Amazing, amazing. थैंक यू It सो मच it सर, has थैंक यू। given a new energy to all of us. राइट सर, राइट। It has given a new energy to all of us. Amazing, superb, amazing session, sir. Thank you so much. Thank you so much. थैंक यू सो मच हसन सर, थैंक यू सो मच। और कोई थैंक यू। फ्रेंड कुछ बोलेंगे? ओके, नवाज सर, फीडबैक। नवाज सर, आई थिंक फ्यूचर ऑफ आईबीसी के बारे में कुछ वो आप बोल रहे थे। नवाज सर, थोड़ा अनम्यूट करिए। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। सर मैं बोल हाँ रहा हाँ। था कि अभी बहुत सारे आईबीसीज को हम्म। आईबीसी का फ्यूचर के बारे में मालूम नहीं है। ये सेशन के बाद पता चला कि आईबीसी का कितना बड़ा फ्यूचर है। कितना एग्जैक्टली, जाहिर सी बात है, बड़ा बिजनेस का फ्यूचर कहाँ से? सिंपल है, आईबीसी से। ठीक है, तो बड़ा बिजनेस अभी जितना साल भी ग्रो करेगा, मैंने तो सिर्फ ये 15 साल का एक प्रोजेक्शन लिखा है, ये बहुत कुछ चेंज होगा इसमें। ठीक है, तो इसमें कंप्लीट जो हाथ रहेगा ना, ये आईबीसी का रहेगा, बैकबोन। ठीक है, क्योंकि मैंने डाटा के साथ बताया, लास्ट दो दो ईयर में ऑलरेडी हो चुका है, तो 5 साल में भी हो जाएगा, कौन सी बड़ी बात। राइट कौशल जी? यस सर, यस। ठीक है। ओके गोविंद सर, थैंक यू। तो कौशल जी एंड टीम, आप लोगों ने जो जो टारगेट मुझे बताया ना, बहुत अच्छा लगा सुन के। बस उसमें अड़े रहना है। ठीक है, थोड़ा बहुत अगर इधर उधर की प्रॉब्लम आ रही है, उस प्रॉब्लम को नहीं देखना, इस बड़े फिगर को देखना है, जो 5 साल जो आपने विजन देखा है। तो बैंक में इतना करोड़ रुपए होना चाहिए, मैंने समझ दिया इतना। बैंक में अगर 5 करोड़ रुपए है होंगे 2 साल के बाद, तो कितना पर महीने आपका कितना आ रहा है? लगभग करीब करीब 1,70,000 आपका पर मंथ में आ रहा है उस हिसाब से। ठीक है, अभी कुछ महीने आपका नॉर्मल जा रहा है, हो सकता है, बस उस हिसाब से अगर देखा जाए तो हर महीने आपका बैंक अकाउंट में अच्छा खासा पैसा क्रेडिट होगा। ठीक है कौशल जी, ये मुझे लगा था। ओके, नेक्स्ट किसी का कुछ भी अगर आप लोग पूछना है तो आप पूछ सकते हो। मैं थोड़ा एक टाइम टिप्स का। देना हाँ, चाहूंगा प्लीज प्लीज प्लीज। कि जैसे कल हसन सर ने जो सेशन किया था और वाई क्लियर किया था, आज मैं हम्म। बोलूंगा कि ये जो 2 CR, 5 CR, 1.5 CR, ये यूं ही हम्म। नहीं लिखे आपने, कहीं ना कहीं आपका अनकॉन्शियस माइंड ने आपको लिखने के लिए मजबूर किया, जो सेशन हाँ, हो राइट, चुके हैं। तो राइट। आज आप जहां पे भी अपना काम करते हो, अपना वर्क प्लेस में,
वो चीज को हाईलाइट करके आप नोट डाउन करके रखो, ताकि आपका राइट। विजन क्लियर रहे और उस विजन पे आप अपने मिशन में आगे बढ़ो। एम आई राइट सौरभ सर? एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली राइट। एक एक क्वेश्चन था, बिल्कुल तरुण जी का बहुत अमेजिंग क्वेश्चन है। आ, उनका ना क्वेश्चन ये था कि सब अगर आईबीसी बन जाएंगे तो बड़ा बिजनेस का क्या होगा, या फिर हमारा क्या होगा, एक क्वेश्चन था उनका। ठीक है मनोज सर, मैं क्वेश्चन का रिप्लाई करूं? राइट राइट राइट, ये श्योर श्योर। तो मेरे हिसाब से तो क्वेश्चन का रिप्लाई बहुत सिंपल है, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। एलआईसी, एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, आप लोगों ने हर किसी ने सुना है, मुझे नहीं लगता बोलने का जरूरत। 1956 से शुरू हुआ था। ठीक है, कुछ आई थिंक सितंबर मंथ में, थोड़ा बहुत मुझे थोड़ा जो याद था। 1956 में जब शुरू हुआ था, आज उनके पास लाखों की तादाद में इंश्योरेंस एजेंट है। ठीक है, लाखों की तादाद में, बहुत। बट बड़ा बिजनेस, सॉरी, बट उनका जो अभी जो विजन है, या फिर जो वो करना चाहते हैं, वो अभी भी पॉसिबल हुआ ही नहीं है। ठीक है, जो ऑडियंस बेस, इतना बड़ा ऑडियंस बेस अभी तक वो लोग कवर कर ही नहीं पाए। अभी भी इंश्योरेंस एजेंट बन रहे हैं, काम अभी भी चल रहा है। सिंपल बात बताना चाहूंगा, तो इसे एक बार रिपीट कर देता हूँ। 1956 सितंबर मंथ में आप लोगों ने क्वेश्चन पूछा था तरुण सर ने कि सब अगर आईबीसी बन जाएंगे तो क्या होगा, बिजनेस तो फिनिश्ड हो जाएगा। यहाँ पे आंसर बहुत तरह के होते हैं, मैं आपको सिंपल मुझे जो लगता है मैं बताता हूँ। 1956 में एलआईसी बना था। आज के समय पे लाखों की तादाद में उनके पास इंश्योरेंस एजेंट है। ऑडियंस बेस अभी भी बहुत बड़ा है, कवर नहीं कर पाए। भारत देश है ये, आज भी एजेंट चाहिए उनको, काम कर ही रहे, बिजनेस आ ही रहा है। ठीक है, तो हम एक पॉइंट अगर हम यहाँ पे भी देखें कि बड़ा बिजनेस में सबसे पहली बात, अगर इन केस अगर आईबीसी कंटिन्यू करता है तो ऑडियंस बहुत बड़ा, ये कवर अप होने में बहुत समय लगेगा, पहली बात। ठीक है, दूसरा चीज, ऐसा भी हो सकता है आगे चल के, अभी मुझे एग्जैक्टली इसके बारे में नहीं पता, बट आगे चल के ऐसा भी हो सकता है कि भाई जो इतने आईबीसी रहेंगे यही इसको स्टॉप करेंगे, और ये आईबीसी जो हमारा टारगेट ऑडियंस है उसके ऊपर जाके काम करेंगे। बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर्स, या फिर जो ऑलरेडी जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, इनके ऊपर कुछ भी हो सकता है। मैं भाई ये प्रोजेक्शन कर रहा हूँ। ठीक है, इसका इसका जवाब बहुत तरीके से दिया जा सकता है, बट मुझे जो लगा, पहला तरीके से भी हो सकता है कि भाई 1956 से आज 2023, फिर भी एलआईसी के एजेंट आज भी चाहिए, आज भी बिजनेस हो रहा है, कवर अप मार्केट हुआ ही नहीं है, बहुत बड़ा मार्केट, ह्यूज मार्केट। उस हिसाब से देखा जाए तो मार्केट हमें में भी बहुत समय लगेगा, अभी तो छोटा सा बच्चा है बड़ा बिजनेस, क्या मुझे लगता है बहुत छोटा है। ठीक है, अभी तो कितना साल खेल रहा है। तो रही बात सब आईबीसी बनने का, तो ये तो बहुत लंबा समय लग जाएगा, पॉसिबल होगा ही नहीं। ठीक है, अगर सबको बनाने में जाएगा, मतलब इनकेस सब नहीं होगा, बट फिर भी, क्योंकि मार्केट बहुत बड़ा है, मैंने बताया ना 1% भी नहीं पहुंचे अभी तक हम लोग। ठीक है, इसके बीच में बिजनेसमैन है, उनको हमें उनको भी तो मदद करना है ना। ठीक है, स्टूडेंट्स है, हमें उनको भी तो देखना है, हमारे पास अदर प्रोडक्ट्स भी तो है। ठीक है, तो ये मुझे लगता है। मनोज सर, इस जवाब के ऊपर, मतलब इस क्वेश्चन के ऊपर आप लोग भी कुछ क्वेश्चन मतलब आंसर दे एग्जैक्टली सकते हैं। सौरभ सर, मेरे मन में भी एक चीज आ रहा था, क्योंकि विवेक सर ने ये चीज, मैं बता देता हूँ, एकदम डायरेक्ट बोला है ओपन फोरम में कि आईबीसी सबको नहीं बनाएंगे, पहला बात तो। राइट। दूसरा बात, आईबीसी लिमिटेड कर देंगे, ऐसा नहीं कि 10 लाख आईबीसी बना देंगे। क्योंकि आईबीसी बड़ा बिजनेस में आप लोग अगर वो वीडियो देखोगे, वहां पे विवेक सर कहता है मुझे उनका ध्यान रखना है। तो ध्यान, राइट। अगर 1 करोड़ हो गया तो उनको ध्यान नहीं रख पाएगा अच्छा से। तो विवेक सर हम्म। एक लिमिटेड आईबीसी बनाएंगे, और मैं हम्म। और आप वो खुश नसीब लेके इस धरती पे आए कि हमने इस हाँ। आईबीसी को हमने गेन किया। आगे चल के हो सकता है, मैं बताता हूँ, 1 साल बाद ये आईबीसी बनाना बंद हो जाएगा। और मैं आप सबको ये बताता हूँ कि आईबीसी बनाना ही बड़ा बिजनेस का मोटिव नहीं है कि हम राइट। खाली आईबीसी बनाएंगे। दिस इज नॉट ए नेटवर्क मार्केटिंग, दिस इज नॉट ए चेन टाइप बिजनेस कि मुझे किसी को जोड़ना है, मैं एक आईबीसी बन गया, मैं और 2 आईबीसी बनाऊंगा, ऐसा नहीं है। बड़ा बिजनेस का जो विजन है कि हमारे देश में एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना। आज घर पे बैठे हुए एजुकेशन कंप्लीट करके वो नॉलेज के लिए, मतलब अपना स्टार्टअप नहीं कर पा रहे, वो आईबीसी बन के यहाँ से सीख के अपना नॉलेज गेन राइट। करे और यहाँ से इनकम करके वो अपना स्टार्टअप खड़ा करे। और आईबीसी क्या कर रहे हैं, आज बिजनेसमैन को, बड़े बड़े बिजनेसमैन को हैंडल कर रहे हैं, बड़े बड़े स्टार्टअप को सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं, जिन्होंने भी ये सवाल पूछा, मैं आपको एकदम आसान भाषा से बोलता हूँ, दिस इज ए लिमिटेड,
अभी समझिए राइट। 60,000 आईबीसी, 50,000 आईबीसी कुछ भी हुआ है, ये मैक्सिमम समझिए 1 लाख होगा मैक्सिमम। उसके बाद हमें काम करना पड़ेगा प्रोडक्ट के ऊपर। इसलिए ये बात को आप मतलब वो करा दीजिए, मतलब ध्यान से हटक दीजिए कि सब कोई होगा, सब कोई को बनाएगा ही नहीं, पहला बात तो है। एम आई राइट सौरभ सर? एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, यस बिल्कुल। हसन सर। मैं खुद एग्री करता हूँ इस बात को। ओके ओके, हसन से भी कुछ कहना चाहते हैं? ओके ओके ओके, बिल्कुल बिल्कुल। ऑलरेडी मनोज सर ने जो बात बताया मैं खुद एग्री करता हूँ, सेम फोरम पे होगा, ठीक है। बट हाँ, अभी जो मैंने जो प्रोजेक्शन बताया ये होगा, इतना आप समझ लीजिए। और आप लोग खुशनसीब हो, जैसे मनोज सर ने भी बता दिया कि आप लोग जो इस पार्ट का हिस्सा बनने वाले हो, ठीक है, बन चुके हो, सॉरी बन चुके हो, और जो बनने वाले वो सच में बहुत खुशनसीब रहेंगे। ठीक है मनोज सर, एक क्वेश्चन आई थिंक अब्दुल जी ने बताया था कि करोड़पति बनने का। ओके ओके ओके, थैंक यू अब्दुल मजीद जी, थैंक यू। करोड़पति बनने का जो फॉर्मूला है वो मतलब बता दिया, राइट। ओके, अच्छा, और एक क्वेश्चन था तरुण सर का फिर से, कि ऐसे कौन से बिजनेसेस है जिनको छोटे लेवल से बड़ा लेवल बनाया है। ओके मनोज सर, क्वेश्चन दिख रहा है आपको? बहुत अच्छा क्वेश्चन लिखा है, चैट सेक्शन में देखिए। अरुण सर का एक क्वेश्चन है कि कोई बिजनेस का ऐसा बता दीजिए कि जिनको विवेक सर ने बताया बनाया है छोटे लेवल से। तो तरुण सर, इसका जवाब तो बहुत सिंपल है, ऐसे कई बिजनेसेस आप उनको जाके देख सकते हो, ठीक है, बड़े लेवल पे भी उन्होंने काम किया है। ठीक है, नमस्ते, ओके ओके, बिल्कुल बिल्कुल, मारुति मारुति ऑलरेडी बड़ा है, हाँ, ठीक है। बहुत सारे बिजनेसेस है, मारुति बहुत सारे। आज के दिन में बड़ा हुआ है सर। आज वो के दिन में मारुति बड़ा का हुआ है, राइट। आज के दिन में बड़ा हुआ है। मारुति इसे हम्म, मारुति को सर ने उस समय एडॉप्ट किया था उन्होंने, जिस समय मारुति डूबने वाला कगार पे था। राइट उनको राइट। लेबर को पेमेंट करने के लिए उनके पास मतलब काफी प्रॉब्लम हो चुका था, लेबर यूनियन को हम्म लेकर, लेबर प्रॉब्लम लेके उस समय हम्म बड़ा बिजनेस का ये प्लेटफॉर्म विवेक सर ने वहां पे जाके जब चीज को हैंडल किया, उसके बाद मार्केट में विवेक सर को मतलब मार्केट मिला है। मारुति इज द बेस। तो ये बहुत एक छोटा सा एग्जांपल है ये मतलब डूब रहा राइट था ये मारुति कंपनी। राइट राइट, मैं एग्री करता हूँ इस बात को, राइट राइट तो मैं राइट। आशा करता हूं और किसी के पास अगर कोई सवाल नहीं है, तो आज जो हमारा सौरभ सर ने बहुत सही समय में सेशन को भी क्लोज किया है। तो अभी हमारा नेक्स्ट पार्ट में हमारा है, कोई अगर आईबीसी अपना समझिए कुछ प्रॉब्लम बताए, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और अगर कोई मॉक बिल्कुल कॉल करना चाहते तो हम लोग मॉक कॉल करेंगे। तो मैं ये पीपीटी को यहाँ पे क्लोज कर दूं सौरभ सर, ऑन योर ग्रैंड बिल्कुल परमिशन। बिल्कुल। और तरुण सर, आपका जो क्वेश्चन था छोटा बिजनेस, मैं आपको ना एक काम करूंगा, बहुत सारे एक का लिस्ट मैं ग्रुप में दे दूंगा आपको, ठीक है। ओके, मैं बहुत सारे जो लिस्ट है मैं एक साथ ग्रुप में दे दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा कि राइट। छोटे ऐसे कौन से बिजनेसेस है जिनको बड़ा बिजनेस ने बनाया है, आप आराम से उनके बारे में थोड़ा रिसर्च वगैरह भी कर पाएंगे, ठीक है। ओके टीम, और किसी का कुछ सवाल वगैरह इस सेशन के बारे में कुछ भी, क्योंकि इम्पोर्टेंट सेशन था, आप लोगों को कुछ बोलना है तो आप लोग बोल सकते हो, कुछ पूछना है पूछ सकते हो। तरुण जी का कुछ डाउट था, उन्होंने क्लियर किया, ठीक है। आप लोग अगर कुछ है तो आप लोग बोल सकते हो, अभी भी मौका है, ठीक है। और मुन्ना सर या फीडबैक मनोज जरूर सर, दीजिएगा आप लोग। और अगर कोई एग्जैक्टली। आप लोग का क्वेश्चन नहीं है, तो हमारे जितने आईबीसी फ्रेंड्स हैं, अगर आप लोगों का यहाँ में इस सेशन को छोड़ के अगर आपको कुछ दिक्कत हो रहा है आपके वर्किंग फील्ड में, क्लियर सर। नवाज सर थैंक यू क्लियर लिखा है। हाँ, तो आपको अगर आईबीसी फील्ड में कुछ दिक्कत हो रहा है, हम लोग यहाँ में शेयर कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और अगर कोई चाहता है मॉक कॉल करना, तो मॉक कॉल के लिए हम लोग रेडी है फिर। यस, हमारे जिंटू सर ने हैंड रेस किया। यस जिंटू सर, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। Okay, so first of all, good morning, sir. वेरी गुड मॉर्निंग जिंटू सर। गुड सर, मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो मेरा सवाल था सर सौरभ सर से। हाँ, आप सौरभ सर से करना है। हाँ, नहीं सर, आप ये है, लेकिन चलिए थोड़ा कोई क्लियर बात नहीं है। बताओ इस सौरभ चीज सर, में। जिंटू सर पूछिए तो पूछिए। आपका फैन बन गया है।
अरे नहीं नहीं नहीं, कुछ सीख रहे तो अच्छी बात है। अच्छी बात। मेरा भी ग्रोथ है उसमें। राइट। राइट राइट। ऑब्वियसली ऑब्वियसली। ओके, चलिए। तो सर कल मेरा एक कॉलिंग था क्लाइंट के साथ, ठीक है सर। तो हम्म। क्या हुआ था कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने उनको उनके बारे में पूछा अच्छी तरीके से। वो ऑलरेडी मतलब एक बड़े से उसमें क्या बोलते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग आई मीन सेल्स में काम करे एक बड़े इंडिया के कंपनी में, उन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया, ठीक है सर। तो ठीक है फिर उन्होंने बड़ा बिजनेस से रिलेटेड जो इंक्वायरी किया था, उन्होंने मुझसे पूछा कि सर इसके अंदर में काम क्या करना है, मुझे वो बताइए, ठीक है सर। ठीक है ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने उनको बता दिया कि सर इसमें आपका हम्म, कंसल्टिंग का काम होगा, जिसमें कि आप क्या करते हैं, दूसरे लोगों के बिजनेसेस के प्रॉब्लम्स को हेल्प करने में, उनको सॉल्व करने में हेल्प करते हो, ठीक है सर। ठीक है इस ठीक है। बट मन वो फिर भी पूछ रहे हैं सर इसमें, चलो वो तो समझ गया, लेकिन काम क्या करना है, कैसे करना है, वो सारी चीजें सर वो एक्सप्लेन हम्म। मतलब पूछ रहे बार बार। तो वैसे केसेस में क्या करना ठीक रहेगा सर ज्यादातर, मतलब। ओके ओके। आप बोल रहे हो कि अल्टीमेटली कस्टमर काम समझना चाहते हैं, राइट, हाँ ऑन कॉल सर। में। ओके यही सर, ऑन। पूछना चाहते हैं ना। यस सर। आपको क्या लगता है, अगर ऑन कॉल में अगर आप बताते हो तो आपको क्या लगता है क्या हो सकता है आपके हिसाब से? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं अगर ऑन कॉल उनको बताऊं, देन इतना अच्छी तरीके से वो समझ नहीं पाएंगे, ये चीज फिक्स है सर। उनका ठीक मन है में कुछ डाउट्स होंगे। देन सेकेंड ठीक है थिंग क्या है कि मैं उनको ये बता रहा हूँ अच्छी तरीके से, उनको मैंने बताया सर ये चीज वेबिनार में बहुत डिटेल इंफॉर्मेशन के साथ आपको पता चलेगा। बट स्टिल ठीक है। मतलब वो यही बताते हैं कि सर आप मुझे पहले ये बताइए कि इसमें काम क्या करना होता है, उसके बाद आगे का मैं देखूंगा बोल के सर, वो चीज मतलब उनका वो अड़ गया था कि ठीक है मुझे ये चीज आप अभी बताइए कि इसमें काम क्या करना है, काम क्या करना है। तो वैसे केसेस में क्या करने से सबसे बेहतर रहेगा सर। ठीक है ठीक है। तो मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक है, मैं बता देता हूँ। ऐसे केसेस में टीम, अगर आप लोग के साथ भी ऐसा होता है, तो अगर सिचुएशन मैटर करता है, अगर आपको लगता है कि हाँ कुछ चीजें मैं थोड़ा बहुत बता सकता हूँ जिससे ये थोड़ा क्लियर हो जाए, तो आप बता सकते हैं, ठीक है। ओके सर। बट जिंटू जिंटू सर ने भी ऑलरेडी बताया कि मैं पूरा तो नहीं बता सकता, पॉसिबल भी नहीं है, ठीक है। हम्म। हमें और भी कॉल्स हैंडल करना होता है, हम एक क्लाइंट के लिए अदर के ऊपर वेट नहीं कर सकते। यस तो सर। सिंपल उनको बोलना है कि सर ये एक बिजनेस प्रपोजल है, ठीक है, ये सीक्वेंस में होता है, ये प्रोसेस में होता है, ठीक है। आप उनको बताना होगा कि सर ये सीक्वेंस में एक प्रोसेस में होता है। आपको अगर इसको डिटेल में समझना है, ये ऑन कॉल में नहीं बताया जा सकता, आपकी तरह और भी कॉल से जो मुझे पिक करना है। ओके विवेक सर। सर ने, हमारी कंपनी ने, हमारे सिस्टम ने एक प्रोसेस बना के रखा है, उस प्रोसेस को आप फॉलो करिए, आपको एक एक बिग चीज आपको डिटेल में मिल जाए। आपको इस ओके। तरह से बोल के कस्टमर को निकलना है। और हाँ, ध्यान रखिएगा, प्रोसेस के बारे में बोलना है कि कंपनी ने प्रोसेस बना के रखा है, आप उस प्रोसेस को फॉलो करिए, तो कस्टमर भी एग्री होगा। जब आप ओके। डायरेक्टली बोलते हो कि सर आप वेबिनार पे आ जाओ, तो कस्टमर अड़ जाता है, हम्म। ठीक है, अड़ जाता है कि भाई आप बोल दो ना, यस सर। ठीक है। बट आप जब बोलोगे कि सर एक प्रोसेस से कंपनी, एक बिजनेस सीक्वेंस में चलता है, कंपनी ने प्रोसेस बना के रखा है, आप उस प्रोसेस में आइए, आपको समझ में आए, ओके सर। उस केस में कस्टमर एग्री करेगा, ओके ठीक सर। है। और कस्टमर अगर छोटा मोटा कोई क्वेश्चन कर रहा है, छोटा मोटा थोड़ा बहुत क्वेश्चन कर रहा है, थोड़ा बहुत आप उनको बता सकते हैं, हम्म। ठीक है। अगर कोई जानबूझ के बार बार कोई थोड़ा बहुत क्वेश्चन कर रहा है, छोटा मोटा क्वेश्चन तो आप बता सकते हो, ठीक है, नहीं ओके तो सर। ज्यादा बड़ा नहीं कर सकते, क्योंकि एक कस्टमर के ऊपर अगर आपने समय दे दिया, अगर वो कस्टमर पोटेंशियल नहीं निकला, तो वो समय आपका वेस्ट गया। उस जगह पे मे बी आप तीन चार और भी कॉल्स ले सकते हो, यस सर। ठीक है। तो ऐसा मुझे लगता है, सिंपल बात है, उनको प्रोसेस के बारे में बताइए, ठीक है, ओके उनको सर। समझ में आएगा, ठीक है। ओके सर। थैंक यू सौरभ सर, आपने जो जवाब दिया, लेकिन मैं इसमें थोड़ा ऐड करूंगा जो नवाज सर ने भी बोला। हाँ। अब सिंपली उनको प्लीज। बोलना है कि सर कभी आपके घर पे या मेरे घर पे कोई बीमार होते हैं, तो ऑब्वियसली वो बोलेगा हाँ होते हैं। तो हम क्या हम्म। करते हैं सर, हम डॉक्टर के पास राइट जाते हो बोलेंगे, हम डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं सर, बिकॉज ही इज द एक्सपर्ट। यस सर। राइट। एक्सपर्ट। अब देखिए, आपको सिंपली उनको बताना है सर, जब आप डॉक्टर के पास जाते हो, क्या जाते ही मान लेते आपका पेट दर्द है, जाते ही क्या आपको ऑपरेशन थिएटर में भरा देते हैं, या जाते ही आपको कुछ मेडिसिन दे देता है? नहीं करते हैं ना। वो क्या करते हैं, आपसे बातें करता है, बातें करके आपको समझना चाहता है कि आपका जो पेट दर्द है वो कब हम्म। से है, क्या खाने से है, कौन सा साइड में है। इसके बाद वो क्या करता है, आपको डायग्नोसिस के द्वारा आपको जिसको निकालता है, वो प्रॉब्लम को निकालता है। आपका हम्म। अपेंडिक्स है ना, गोल ब्लडर है ना, आपका गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम है। उसके बाद डॉक्टर क्या करता है, सबको तो ऑपरेशन नहीं करता है, जिसको नो सर। ऑपरेशन करना पड़ता है तो उसको सर्जरी करते हैं,
जिसको मेडिसिन देना है वो प्रेस्क्रिप्शन में कुछ दवाई के नाम लिख के देते हैं। अब यहाँ पे आपको, आप बनोगे बिजनेस के डॉक्टर। आप डॉक्टर विवेक बिंद्रा कोई वेटनरी डॉक्टर या कोई एमबीबीएस डॉक्टर नहीं है, ही इज द बिजनेस डॉक्टर। तो Yes, आप sir. बनोगे बिजनेस का डॉक्टर। आपको हर एक बिजनेस का बाकायदा आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा, और आपको ये महीना भर जब आप थोड़े बहुत जब ट्रेनिंग लोगे तो आप लोगों के बिजनेस को समझने का आपको नॉलेज आ जाएगा। आपको क्या करना है, क्लाइंट आपको फोन करेंगे और फोन करने के बाद उसके प्रॉब्लम को समझना है, और आपको बड़ा बिजनेस का जो वेबिनार है उसमें भी बुला सकते हो, या तो आपके जो डिजिटल दुकान है वहां पे विवेक सर का सारा सॉल्यूशन का कोर्स पड़ा होगा। वहां से एक कोर्स, जैसे डॉक्टर अपना कुछ मेडिसिन का नाम लिख के देते हैं, इसी तरह आप उनके प्रॉब्लम के लिए यहाँ पे जो मेडिसिन है हमारा, एक एक कोर्सेस है, वो कोर्स उनको रेफर कर सकते हो। बस यही Okay. काम है सर, वेरी सिंपल। Okay, sir. राइट, एम आई राइट सौरभ सर? एब्सोल्युटली 100%, बस बिल्कुल राइट राइट, 100% इस तरह से भी हम हैंडल कर सकते हैं। Okay, sir. थैंक यू जिंटू सर फॉर योर पार्टिसिपेशन। Thank एनीवन? you, sir. राइट, अगर और किसी का सवाल है तो हम ले सकते हैं। अदरवाइज आज भी हम लोग सेशन को रैप अप करेंगे। कोई हाँ, मॉक कॉल हाँ, करना हाँ। चाहेंगे? क्योंकि देखिए ये सेशन को हम लोग सिर्फ ऐसा नहीं कि हम लोग सिर्फ अपना जो 30 मिनट का हम लोग सेशन ले रहे वो नहीं, इसमें आप लोगों का अगर कुछ प्रॉब्लम है, जैसे जिंटू सर ने बताया उनको ये प्रॉब्लम आ रहा था तो हमने उनको बता दिया। आप लोगों को भी कोई क्लाइंट से बात कर रहे हो, कहीं पे कुछ दिक्कत हो रहा है, तो आप लोग इस फॉर्म में बता सकते हो कि जो बिल्कुल। प्रॉब्लम, जो बात आप रीजनल ट्रेनिंग का जो सेशन है उसमें नहीं बता सकते हो, आप समझिए वेबिनार हो रहा है उसमें नहीं बता सकते हो, आपको कहीं ना कहीं हेजिटेट हो रहा है, कहीं ना कहीं कुछ डर लग रहा है, वो बात आप यहाँ पे रख सकते हो। कोई बात नहीं है, गलती होगा, आपको कुछ होगा तो हम लोग आपस में ये बात डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना, ताकि आप 100%, क्लाइंट को अच्छा से हैंडल कर सको। मोटिव यही है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, तो आई थिंक और किसी का सवाल नहीं है, इसका सवाल तो नहीं है, बिल्कुल। मॉकल अगर करना चाहे तो आप लोग आगे आ सकते हो। अच्छा, कल का सेशन के लिए हमारे कौन? मुन्ना अली सर, टाइम प्रॉब्लम है। मनुष्य सर जवाब देना चाहेंगे इसका? बिल्कुल। मुन्ना सर, आपको टाइम का प्रॉब्लम मतलब अभी ना फॉर? हाँ मुन्ना सर, आप अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। हाँ सर, मेरे टाइम का प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब अगर कस्टमर को कॉल करने का टाइम जो नहीं निकल पा रहा। ओके, लगभग फिर भी कितना टाइम आप दे पा रहे हो? जी सर, मैं तो 5 बजे फ्री होता हूँ। नो इश्यू, 5 बजे का आप टाइम, सर काफी टाइम है आपके पास 5 बजे। अगर 5 बजे आपके से पास मैं 5 बजे कॉलिंग। आप छुट्टी हो तो देखिए मुन्ना सर, मैं रेस्पेक्ट करता हूँ आपके टाइम के, लेकिन हमें और सभी को ये चीज देखना है कि हम टाइम का, देखिए 24 आवर्स हमारे जो बड़े बड़े अरबपति उनके पास भी है, और जो सड़क में सो रहे उनके पास भी है, और हमारे पास भी है 24 आवर्स। हमें देखना पड़ेगा हम अपने टाइम को कहाँ पे यूटिलाइज कर रहे हैं। अभी मान लेते हैं मैं कहीं काम करता हूँ, 12 घंटा काम करके मुझे 20,000 रुपया तनख्वाह मिलता है, मैं 12 घंटा अपने बिजनेस में लगा के वहां पे मुझे महीना का समझे 50,000 रुपया कमा रहे हैं, ठीक है। तो आपको देखना पड़ेगा आप जहां में टाइम दे रहे हो वो टाइम से आपको आउटपुट कितना मिल रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ वहां से आप एग्जिट कर दो, लेकिन यहाँ पे थोड़ा आपको एड ऑन करना पड़ेगा, आपको टाइम को थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा, और दैट इज पॉसिबल, दैट इज पॉसिबल। आप सुबह का सेशन हमारे साथ ले रहे हो, मुझे पता है आप बहुत हार्ड वर्किंग कर रहे हो मुन्ना सर, बट मैं बताता हूँ आपका जो गोल है आगे चल के, वो गोल को आपको अचीव भी तो करना है ना, उसे तो भूल नहीं जी सर। सकते। जी सर। समय को हमें चलाना है, ना कि समय हमें चलाए। तो आपको यहाँ से राइट, जो 5 बजे आपका ड्यूटी छुट्टी हो जाता है, उसके बाद आप ज्यादा नहीं, आप अगर 5 कॉल भी करके वेबिनार पे बुलाते हो, हमारे डेली को वेबिनार हो रहा है, वेबिनार पे आपको सारा समझा आईबीसी मॉडल समझाया जा रहा है, उनके प्रॉब्लम के बारे में बात किया जा रहा है, उसके बाद जी क्या सर। करना है, उनको फॉलो अप ही तो करना है, और फॉलो अप अपने ड्यूटी पे भी रह के भी आपने मैनेज कर सकते हो, ठीक है ना। और अगर ऐसा कभी हुआ तो वेबिनार पे बुला दीजिएगा, हम लोग हैंडल कर लेंगे इसमें, आप खाली पहले बता राइट, दीजिएगा, क्योंकि आप हमारे टीम के हिस्सा राइट, हो, इतना तो हमारा भी फर्ज राइट, बनता है, ठीक है ना सिंपल मुन्ना? है। तो जी सर। देखिए हम टाइम मतलब हम सब, एक बात हमारे रीजनल सर ने हमारे लुबी सर भी बोलते हैं, और हमारे विवेक सर भी कहते हैं ये बात कि
एक्सक्यूज जो होता है ना, वो हमारा सक्सेस का बड़ा एक बैरियर होता है। ये एक्सक्यूज को हमारे लाइफ से हटाना है। जिससे सौरभ सर ने बोला, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आईबीसी इज द ओनली वन ऑप्शन। ये चीज आपको देखना है कि अगर आपको सक्सेस होना है तो आपको आईबीसी में ही सक्सेस मिलेगा। लेकिन प्रेजेंटली आप जो काम कर रहे हो इस पे थोड़ा टाइम को आप मैनेज करो। मान लेते हो आप 1 घंटा पहले आप छुट्टी कर लो, लंच का टाइम को आप ब्रेक नहीं करके उसमें हम काम कर लो। 1 घंटा पहले छुट्टी ले लो, तो आपको 4 बजे अगर छुट्टी मिल गया तो आप 2 घंटा अगर कॉलिंग कर लो, और चॉकलेट अच्छा मॉर्टिन। 10-10 मिनट तो आप कॉल करोगे। जी तो सर। आप मान ले तो एक एक क्लाइंट को 10 मिनट लगाते हो, ज्यादा तो बताना नहीं है उनको। यस। 10 मिनट अगर एक क्लाइंट को बताया तो आप मान लिया समझिए 5 कॉल भी किया तो आपका घंटा 1 घंटा में हो जाएगा। वो 5 क्लाइंट को, रिलेवेंट क्लाइंट को बात करके उनको वेबिनार बुलाओ। डेली भी अगर 5 लीड को अगर वेबिनार पे बुलाते हो, आपका लगभग आपका कितना हो गया, आपका 150 लीड आपको वेबिनार पे आ गया। 150 लीड से मिनिमम भी समझिए 4 to 5 लीड आपका क्लोज होना ही है। बन गया 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपया। और अगर लग रहा है फिर उसके बाद कि आपका यहाँ से इनकम अच्छा हो रहा है, तो अभी जो प्रेजेंट कर रहे हैं उसमें और टाइम को कट कर लो, हाफ डे कर लो। जी सर। ठीक है ना मुन्ना सर? यस सर। यस। ओके सौरभ सर? हाँ हाँ सर। बिल्कुल अभी बिल्कुल। हाँ बोलिए मुन्ना सर। अभी डीएमटी कितना करने से अच्छा होगा? हाँ, डीएमटी करने से पहले मुन्ना सर, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप हमारे साथ मॉक कॉल कीजिए। यू कैन गो। आप देखिए, मैं बताता हूँ, आप डीएमटी कर सकते हो, 1,000 का भी कर सकते हो, 5,000 का भी कर सकते हो, आप अपने बजट के हिसाब से। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि आपका वो इन्वेस्टमेंट आपको वेस्ट चली जाए। ठीक है? आप मैं इसलिए हम लोग जो सुबह का सेशन करते हैं, कोई आज मॉक कॉल नहीं कर रहा है, लेकिन आप लोगों को मॉक कॉल प्रैक्टिस करना चाहिए। मॉक में अगर गलती होगा तो हम लोग यहाँ में सुधार देंगे ना। जिसे लास्ट डे जिंटू सर ने किया था, तो जिंटू सर का जो वो रेस्टोरेंट का जो बिजनेसमैन का बात का था, सौरभ सर के साथ मॉक कॉल किया था, इससे क्या हुआ, उनको हमने करेक्शन कर दिया। आगे चल के जब बात करेगा इस तरह का क्लाइंट से, तब क्या होगा, वो गलती नहीं करेगा। और मान लेते हो योर फर्स्ट जो आप इंट्रोडक्शन दोगे क्लाइंट को, एकदम आपको कॉल ओपनिंग से लेके प्रोडक्ट समझाने तक, वो एक ही बार आपको मौका देगा। अगर आप अपना वैल्यूएबल कंटेंट उसको नहीं दिया, तब क्या होगा, नेक्स्ट टाइम वो फोन आपका पिकअप नहीं करेगा। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा यहाँ पे हमारे जो भी है, प्लीज आप लोग मॉक कॉल प्रैक्टिस कीजिए, यहाँ पे कीजिए ना। कोई क्या होगा, हम लोग यहाँ में थोड़ी वो करेंगे। ठीक है मुन्ना सर? तो अगर आपको मन है डीएमटी करने का, आप डीएमटी कीजिए। आप हमारे रियाजुल रहमान सर से कांटेक्ट करके आप डीएमटी के अमाउंट भेज दीजिए। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा उससे पहले थोड़ा हम लोग मॉक कॉल प्रैक्टिस कर लेंगे, ताकि आपका कॉल और बेटर हो। राइट। क्योंकि आप लोग बहुत नए हो ना, तो क्लाइंट को आपको हैंडल भी करना पड़ेगा। ओके ठीक है सर, कल से मॉकल का प्रैक्टिस करेंगे। कल से मॉक कॉल प्रैक्टिस करोगे? ओके, डन। कल तैयार रहिएगा गाइस। मुन्ना सर, आप क्या बनोगे, आईबीसी या क्लाइंट? सर आईबीसी। आप आईबीसी बनोगे। आप क्लाइंट कौन बनेगा? आप में से क्लाइंट कौन बनेगा? नवाज सर कल क्लाइंट बनेंगे। ठीक है, एक जोड़ा हमारा हो गया। अगर इस कॉल को अगर हम टाइम बच गया हमारे सेशन के बाद, नेक्स्ट हम और किसी को भी इसका चांस देंगे। इसी तरह डेली हम लोग 2 लोगों के साथ कम से कम मॉक कॉल करेंगे, क्योंकि हमारे समय कमती है, हमें रीजनल ट्रेनिंग में भी जाना है। ओके सौरभ सर, देन नाउ कैन वी रैप अप टुडे सेशन? बिल्कुल सर सॉरी जिंटू सर। हाँ सर, मेरा एक रिक्वेस्ट था आप सभी से सर। बोलिए ना। हाँ सर, ये जैसे मैं क्या हूँ कि एक प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ मैं अपने कॉलिंग में, ठीक है सर? अब जैसे कि ये लर्निंग प्लेस है, तो मैं अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता हूँ। इसमें क्या होता है कि जैसे आपने मुझे बताया था सर कि मेरा कॉलिंग स्टार्टअप जो होता है, कॉल ओपनिंग, वो ठीक होता है ना सर? बट बीच में जो रिपोर्ट बिल्डिंग वाला सेशन होता है, मतलब एक कस्टमर के साथ कनेक्शन बिल्ड करना, उसमें मैं मतलब अभी भी थोड़ा प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ। तो सर मेरा ये रिक्वेस्ट था कि आप सभी लोग थोड़ा मुझे इस चीज में हेल्प कीजिए कि रिपोर्ट बिल्डिंग मीन्स एक कैसे कर सकते हैं कस्टमर के साथ, उस चीज में मुझे थोड़ा हेल्प चाहिए था सर आप सभी का। ओके, बहुत अच्छा जिंटू सर। आप हाँ भटक जाते हो, मतलब बीच में भटक जाते हो। यस सर। आज हम ग्रुप में दे देंगे
आई थिंक रेपो बिल्डिंग का तो हाँ वो तो हमारा रेपो बिल्डिंग का डाउनलोड किया हुआ है। ऑलरेडी हो चुका है, हाँ हसन सर ने। रेपो हाँ बिल्डिंग का बिल्कुल डाउनलोड किया हुआ है। बिल्कुल तो बिल्कुल, उसको हम वो शेयर देखिए कर कि सकते हमारे रेस्पेक्टेड हसन सर ने किस हिसाब से रेपो बिल्डिंग को हैं। उन्होंने प्रेजेंट किया था। रेपोर्ट हस- बिल्डिंग करने से पहले हमें क्या क्या चीज ध्यान रखना है, और हम्म, हम क्लाइंट से बात करने के समय हमें क्या क्या चीज को ध्यान रखते हुए हम अपना कनेक्शन बिल्ड करें, ताकि Okay. हम मतलब क्लाइंट को अच्छा एक फ्लो में ले जा सके। ओवर टू बिल्कुल यू सर। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं, आपको सेशन मिल जाएगा। मनोज सर, मैं ये कह रहा था कि ऑलरेडी टाइम हो चुका है, ठीक है। यस। आप, अगर आप लोग कंटिन्यू करिए, ठीक है, मेरे हिसाब से। नो आई थिंक हमें भी रीजनल ट्रेनिंग में ओके वो लेना ओके, पड़ेगा। राइट राइट, इट आरटीएफ इज का सेशन है। ऑलरेडी, यस, बिल्कुल ऑलरेडी ये बिल्कुल। सेशन हमारा ओवर हो गया टाइम। तो आज के लिए हम यहाँ पे रैप अप करेंगे गाइस। कल मिलेंगे एक नए सेशन को बिल्कुल लेके। मनोज। और हम्म। मुन्ना सर और हमारे नवाज सर आईबीसी और क्लाइंट के जो प्रैक्टिस करेंगे, और जिंटू सर का रेपो बिल्डिंग के ऊपर भी कल हम लोग इसमें हम लोग चर्चा करेंगे। राइट ओके राइट। सर ओके मनोज सर, एक आखिरी बात करना था मुझे, प्लीज ठीक है। प्लीज। ओके टीम, जैसे कि ऑलरेडी आज का जो सेशन हुआ था, बड़ा बिजनेस नो, मतलब नो योर बड़ा बिजनेस फ्यूचर के बारे में हुआ था। आप लोगों ने बहुत अच्छा अच्छा अपना अपना रेवेन्यू लिखा है, तो काइंडली इसका एक कॉल टू एक्शन रखिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि सेशन खत्म सब कुछ खत्म, ठीक है। इस सेशन को एंड करते करते मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप लोगों ने जो भी फिगर लिखा है, इस फिगर को माइंड के साथ साथ किसी, जैसे भी उस दिन हसन सर ने बताया, कल को बताया था कि किसी मतलब कोई पेज में या फिर कहीं पे भी आप लिख के दीवार वगैरह में लगाइए, और उसको मतलब याद रखिए कि भाई मुझे 5 साल में इतना मेरे बैंक अकाउंट में आना चाहिए, ठीक है। तो आप सभी को ये चीज बताते हुए, ठीक है, मैं आपको मतलब क्लियर करना चाहूंगा कि आप लोग जो अमाउंट है उसको क्लियर करके रखिएगा, और अपनी कंपनी और बड़ा बिजनेस के ऊपर, विवेक सर के ऊपर, और सबसे बड़ी बात उसके ऊपर भरोसा रखिएगा। तो टीम, आप सभी ने मुझे इतना समय दिया आज को सुनने के लिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मनोज, ओवर थैंक टू यू, यू थैंक यू। थैंक यू थैंक यू।